ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग के नाम से लव जिहाद फैलाया जा रहा है। बस तरीका थोड़ा अलग है। गिफ्ट देकर बहलाना, उनका हितैषी बनना और फिर नाबालिग लड़कियों को फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म करना। ये एक व्यापार की तरह ब्रिटेन में पाकिस्तानी पुरुषों द्वारा ये गैंग सालों से चलाया जा रहा है। ये मामला कोई नया नहीं है, बल्कि कई सालों से यहाँ हजारों की संख्या में गरीब अश्वेत लड़कियों को फंसाने का काम चल रहा है। अब ये मामला दोबारा चर्चा में इसलिए आया क्योंकि टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने इस पर कई ट्वीट कर डाले और साथ ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर को निशाने पर साधते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर दी। अब इस मामले को जरा विस्तार से समझेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हैं जिस्ट ज्ञान। सबसे पहले जानेंगे कि ग्रूमिंग गैंग्स क्या है। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स का इस्तेमाल उस गिरोह के लिए करते हैं जो नाबालिग बच्चियों का मानसिक और शारीरिक यौन शोषण करते हैं। 1990 के दशक में इस गिरोह की शुरुआत हुई थी और 2010 में ये गिरोह काफी चर्चा में आया था। 2011 में द टाइम्स ऑफ लंदन ने इस गिरोह को लेकर खबरें प्रकाशित की थी। इसके बावजूद सिर्फ रेसिस्ट न कहलाना पड़ जाए, इसलिए बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के नाम और पहचान बिल्कुल वैसे ही छुपाए गए जैसे भारत में बलात्कार के कई मामले छुपाए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक खास समुदाय से होता है। वास्तव में ये एक पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स है। एशिया में कई देश आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मूल के मुस्लिमों की पहचान छुपाए जाने के लिए इस गिरोह को एशियन गैंग्स कहा जाना भी वो किस्टों का ही काम है। लेकिन ये ग्रूमिंग गैंग्स काम कैसे करती है? ग्रूमिंग गैंग पुरुषों का एक गिरोह है जिसमें हर उम्र के पुरुष शामिल होते हैं। ये लोग ज्यादातर कमजोर बैकग्राउंड वाली गरीब ब्रिटिश लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं। इस गिरोह के जो युवा लड़के होते हैं वो टारगेटेड लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उन्हें महंगे गिफ्ट्स देते हैं, मोबाइल फोन देते हैं और कई मामले में तो वो उन्हें ड्रग्स की लत भी लगवा देते हैं। दरअसल ये लड़के उन लड़कियों को ये यकीन दिला देते हैं कि ये उनसे प्यार करते हैं और फिर ये लड़के उन लड़कियों को उनके परिवार से दूर कर देते हैं और गिरोह का हर आदमी उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता है। कई मामलों में ये क्रूरता की हदें तक पार कर देते हैं। मुंह खोलने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। लड़कियों को डराने के लिए उनका पीछा तक किया जाता है। इस ग्रूमिंग गैंग से जुड़े दो हाई प्रोफाइल मामले काफी चर्चा में रहे। पहला है रॉदरहैम चाइल्ड सेक्सुअल स्कैंडल। एक रिपोर्ट के अनुसार 1997 से 2013 तक के बीच में कम से कम 1400 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आए थे। इनमें से कई लड़कियां केवल 11 साल की थी। सोशल एक्टिविस्ट और प्रोफेसर अलेक्सिस जे ने इस मामले में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की थी और खुलासा किया था कि ग्रूमिंग गैंग में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के पुरुष शामिल थे। वो पीड़ित लड़कियों को मुंह ना खोलने की धमकी दिया करते थे। इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि यौन हिंसा और मानसिक शोषण के अलावा उन बच्चियों की तस्करी तक की जाती थी। इस रिपोर्ट ने दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोरी और ब्रिटेन संसद में इस पर बहस छिड़ गई। लेकिन ब्रिटेन में कम्युनिकल टेंशन या नस्लवाद के आरोपों से बचने के लिए किसी भी पार्टी या नेता ने इस पर कुछ भी कहने से परहेज किया। यहाँ तक कि पुलिस ने सब कुछ जानते हुए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दूसरा था रोजडेल ग्रूमिंग गैंग मामला। इस शहर में 2008 से 2012 तक में कम से कम दर्जनों लड़कियां इस गिरोह का शिकार बनी थी। इसी मामले में मई 2012 में 9 पुरुषों को दोषी पाया गया था, जिसमें से 8 पुरुष ब्रिटिश पाकिस्तानी थे। जनवरी 2024 में जांच के बाद इस मामले में 40 से अधिक आरोपियों को दोषी पाया गया था। इसके अलावा ओल्डहैम, ऑक्सफोर्ड और टेलफोर्ड सहित कई अन्य शहरों में भी इसी तरह के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि इलोन मस्क के निशाने पर आखिर क्यों है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन में दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों में पुलिस को मुकदमा चलाने के लिए सीपीसी यानी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की परमिशन की आवश्यकता होती है। अब इलोन मस्क ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर इसलिए निशाना साधा है क्योंकि 2008 से लेकर 2013 तक वो सीपीसी के चीफ थे। रोजडेल में जब ग्रूमिंग गैंग से जुड़ा मामला सामने आया था तो इस पर आगे की कार्रवाई न करने के लिए सीपीसी की बहुत ही आलोचना की गई थी। रॉदरहैम मामलों में प्रोफेसर जे की रिपोर्ट में कहा गया था कि पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में सीपीसी का हवाला देती थी कि वो जांच को आगे बढ़ाने में अनिच्छुक हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले साल ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनते ही इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे और साथ ही इसके खिलाफ एक टास्क फोर्स का गठन भी किया था। अब फिर से ग्रूमिंग गैंग से जुड़े मामले की नेशनल लेवल पर जांच करने की मांग की जा रही है, लेकिन फिर से कंजर्वेटिव पार्टी की ये कोशिश नाकाम रही। प्रधानमंत्री स्टारमर ने तर्क दिया कि इस मामले में पहले ही कई जांच की जा चुकी है और अब नई जांच से पीड़ितों को न्याय दिलाने में देरी होगी। हालांकि न्याय दिलाने में देरी किसकी वजह से हुई ये किसी से छुपा नहीं है।
वास्तव में जैसे कुछ दलों द्वारा एक खास समुदाय के अपराधों को छुपाने की कोशिश भारत में होती है, बिल्कुल वैसी ही कोशिश ब्रिटेन में की जा रही है। पीड़ितों द्वारा दायर किए गए मुकदमे इतने दर्दनाक हैं कि उन्हें सुनकर ही दिल दहल जाता है। वास्तव में इस मुद्दे पर जो दशा पीड़ितों की भारत में है वही ब्रिटेन में भी है। ये भारतीय लोगों की वो समस्या है जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी तो उस पर बहस छिड़ गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।